हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट रीड करेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर लेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है, स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो वो हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द अदर नंबर बी वाई। पहला नंबर हम एक्स एज्यूम करते हैं, दूसरा हम वाई लेते हैं, सच दैट हम एक को मान लेते हैं जो एक्स है वो वाई से बड़ा है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस है उस नंबर को वो 26 है। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास 26 है। एंड एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर बड़ा जो नंबर है वो एक्स है तो वो एक्स 3 टाइम्स हो जाएगा वाई की। इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं, ये इक्वेशन 2 है। नाउ पुट इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन या वैल्यू ऑफ एक्स 2 इन 1। सो एक्स की जगह लिखेंगे हम 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। ये सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 22y इज इक्वल्स टू 26। y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 13। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 39। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 39 एंड y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। सो हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे, हैंस द नंबर्स आर 13 एंड 39। सो सोल्यूशन है हमारे पास। क्लियर है। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए स्टेटमेंट रीड करेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। इट मीन्स हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उनका डिफरेंस हमें 18 डिग्री गिवन है, तो हमें वो फाइंड आउट करने हैं। सो इसमें हम लेट करेंगे कि एक एंगल एक्स है, दूसरा वाई है एंड उनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। सो लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, जो बड़ा एंगल है वो एक्स है, एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। अब हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो कौन से हैं, मीन्स दो एंगल्स का सम हमारे पास अगर 180 डिग्री है इट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सो लिखेंगे वी नो द सम ऑफ द measures of angles of a supplementary pair is always 180 डिग्री। दैट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री होगी। इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं। एंड जो क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई का डिफरेंस हमें 18 डिग्री गिवन है, ये हम सेकेंड इक्वेशन लेट करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम फर्स्ट किसी में से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें एक में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड में से भी कर सकते हो, फर्स्ट में से भी। सो फर्स्ट मैंने लिख दिया है, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, ये इक्वेशन 3 हो गई। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2 या वैल्यू ऑफ x इन 2। सो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी गिवन है एंड 18 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब ये इधर जाएगा और ये इधर, 180 डिग्री प्लस है तो माइनस 18 डिग्री और माइनस है तो प्लस 2y। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 162 डिग्री इज इक्वल्स टू 2y। देन y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 81 डिग्री।
सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 81 डिग्री। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन, जैसे हमने थर्ड में पुट करना है, सो फ्रॉम थर्ड किसी में पुट करोगे सेम आएगी, बट यहाँ पे हमने सीधा लिखा हुआ है कि x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 81। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 99। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 99, y की वैल्यू आ गई 81। hence the angles are 99 degree and 81 degree. So this is the solution. ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए स्टेटमेंट रीड करेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, मीन्स 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3800 के। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल 1750 के। तो हमें कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल फाइंड आउट करना है। सो इसमें हम लेट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ बैट क्या है और बाई क्या है, सॉरी बॉल क्या है। सो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कॉस्ट हम लेट करते हैं x है, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल y है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 7 बैट, इट मीन 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ये इक्वेशन 1 है। एंड 3 बैट 3x प्लस 5y 1750, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की, तो यहाँ से हम y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इस बार, ठीक है। सो 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x, और ये डिवाइड में आएगा तो y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x बाई 6। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस 5y की जगह 3800 माइनस 7x बाई 6 इज इक्वल टू 71750, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1750। अब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 ज़ा 9500। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 35 बाई 6x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 9500 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको यहीं पे सोल्व कर दे रहे हैं, इस इतने से पार्ट को, मीन्स राइट हैंड साइड को। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 2 5 और 9500 डिवाइडेड बाई 3। अब ये हो जाएगा 18 और 35 में से 18 गए तो 17 बाई 6x इज इक्वल्स टू माइनस 0 5 2 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, और इसको 17 से कैंसिल करेंगे, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 और 0, तो ये हो जाएगा माइनस x, और इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देंगे, तो 25 दूनी 50 और 1 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है, ठीक है। उससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 y इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन से 3800 माइनस 7, x की वैल्यू हमारे पास आई है 500 और डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 3800 माइनस 7 पंजे 35 0 और 6, ये आ जाएगा हमारे पास 300 बाई 6, और ये आ गया हमारे पास 50। सो y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 50 और x की वैल्यू आती है हमारे पास 500। सो कॉस्ट ऑफ बैट हमारे पास क्या हो गया, हैंस कॉस्ट ऑफ
बैट जो कि हमारे पास थी एक्स की वैल्यू, दैट इज़ एक्स की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास 500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल जो कि हमारे पास वाई, इसकी वैल्यू है हमारे पास 50 रुपये। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट में मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट रीड करेंगे। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक तो है फिक्स्ड चार्ज और एक है डिस्टेंस के ऊपर चार्ज कि भाई कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज 100 है 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज है 155। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर? हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? सो क्वेश्चन में लिखते हैं हम फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। सो इसमें लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज़। फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ है एंड चार्ज पर किलोमीटर चार्ज है बी वाई रुपीज़। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10 किलोमीटर्स के लिए 105 रुपये हैं और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये हैं। सो फिक्स चार्ज तो कुछ भी है तो हम एक्स ले रखा है वो तो, और किलोमीटर मतलब हमने 10 किलोमीटर पे लिया है तो 10y इज इक्वल्स टू 105 और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 15y एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। देखिए इसमें दो चार्जेस हैं, एक तो है फिक्स चार्जेस और एक किलोमीटर के हिसाब से कितने किलोमीटर निकाले उसके हिसाब से चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस हमने मान लिए एक्स हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से हम लेते हैं तो वाई है। तो इसमें बोला है कि 10 किलोमीटर कवर किया है तो 10 किलोमीटर इंटू वाई जो हमने चार्ज लिया है, फिर 15 किलोमीटर इंटू वाई 15 किलोमीटर पे जो चार्ज लगा है। तो इससे हमने दो इक्वेशंस फॉर्म कर ली। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। एक्स की वैल्यू लिखेंगे 105 माइनस 10y, इसको हम इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इसको सब्सटीट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में ताकि हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो। नाउ सब्सटीट्यूट इक्वेशन 3 इन 2, ये वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। x की जगह लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ये तो उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल्स टू ये होगा हमारे पास 50। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अब ये जो वैल्यू हमने y की फाइंड आउट करी है इसको हम थर्ड में पुट करेंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगी 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। इट मीन्स जो फिक्स चार्जेस है हमारे पास वो है 5 रुपये। यहाँ लिखेंगे हैंस द फिक्स्ड चार्जेस इज 5 रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज़, क्योंकि y की वैल्यू हमने क्या निकाली है 10। नाउ क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि हमने फाइंड आउट करना है कि पर्सन जिसने ट्रैवल किया है 25 किलोमीटर उसके लिए कितना चार्जेस होगा। सो नाउ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर अगर हमने ट्रैवलिंग करी है तो कितना चार्ज होगा, तो फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू चार्ज पर डिस्टेंस। x की वैल्यू है 5 इंटू 25 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू है 10, दैट मीन्स 5 प्लस 250 और इसका आंसर आएगा हमारे पास 255 रुपीज़। तो अगर पर्सन ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसको 255 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर 4। नाउ फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट रीड करेंगे। If fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर हम दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर दे रहे हैं। तो आगे है इफ़ 3 is added to both numerator and the denominator it becomes 5/6 then find the fraction।
सो हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं. लेट द फ्रैक्शन हमारे पास है बी एक्स बाई वाई. ये हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है. सबसे पहले गिवन है अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, दोनों ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, मतलब x में 2 ऐड कर दिया, y में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन हमारे पास 9/11 हो जाता है. इससे हमने इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. पहले 11x + 22, इसको इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसको इधर, ठीक है. 9y + 18, सो यहाँ से हो जाएगा 11x - 9y = ये हो जाएगा -4. ये इक्वेशन हो गई हमारे पास फर्स्ट. नाउ एंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास कि जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में अगर हम 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारे पास 5/6 बनता है. तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6x + 18 = 5y + 15, तो हो जाएगा 6x - 5y = -3. ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ जाती है. अब ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे. x = -4 + 9y / 11. ठीक है, ये इक्वेशन हमने x की वैल्यू मान लिया इक्वेशन, इसको 1 लेट गिवन कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, इसको हमने सेकंड में पुट करना है. सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इसको फर्स्ट इक्वेशन नेमिंग कर दो बजाय इसके, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है. अब सेकंड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट करनी है. 6x की वैल्यू -4 + 9y / 11 -5y = -3. इसको सोल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा -24. एलसीएम हमने 11 ले लिया और 11 को इधर जाके, चलो मैं एक एक स्टेप में करके दिखा देती हूँ. 24 - 6 9 = 54y / 11 -5y = -3. ठीक है, अब हमने एलसीएम लेना है यहाँ पे. -24 + 54y -55y / 11 = -3. अब ये 11 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, उधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 + 54y -55y = -33. अब यहाँ से y माइनस का आ रहा है और इसको यहाँ इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा प्लस का, और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 9 माइनस का, क्योंकि 33 नेगेटिव है. अब माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है कि 9 है. अब ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर कौन से में पुट करनी है, अभी जो x की वैल्यू आई थी इसमें पुट कर देंगे. फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. -4 + 9 × 9/11. हमने ये इक्वेशन फर्स्ट जहाँ पे हमने x की वैल्यू ये निकाली थी, इसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है. क्लियर है? सो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा -4 + 81 / 11. अब ये हो जाएगा हमारे पास 77/11, दैट मीन्स 7. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 और y की वैल्यू है 9. तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? हैंस द फ्रैक्शन इज x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9. 7/9 हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा. नाउ 6th पार्ट पे मूव करते हैं. स्टेटमेंट रीड करेंगे. 5 years hence मीन्स 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. जो सन की एज है उसका 3 times हो जाएगा जैकोब की एज. 5 years ago 5 साल पहले जैकोब की एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन. 5 साल पहले तो उसके सन की जो एज थी उससे 7 times था और 5 साल बाद वो 3 times हो जाएगा. सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज निकालनी है. सो हम लेट करते हैं कि जैकोब की एज और सन की एज. लेट the age of Jacob be X and his son's age is Y. Now according to question में क्या गिवन है? 5 साल बाद मीन्स x + 5 जैकोब की एज
3 टाइम्स है सन की एज के। सन की एज 5 साल बाद, जैकोब की एज 5 साल बाद, x+5 y+5। जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स है सन की एज के। तो ये हमारे पास ऐसे इक्वेशन बन जाती है। इसको सोल्व करेंगे x+5 3y + 15, यहाँ से x - 3y और ये इधर आएगा तो 10। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट नेम किया। एंड ऑल्सो क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5 years अगो, 5 साल पहले, जो अभी प्रेजेंट एज हमने मानी है x, 5 साल पहले मीन्स x - 5। जैकोब की एज है वो 7 टाइम्स थी सन की एज के। तो सन की एज अभी y है और 5 साल पहले y - 5। अब यहाँ से x - 5 7y - 35, ये हो जाएगा x - 7y = -30। ये इक्वेशन हमने सेकंड ले ली। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू सब निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंपली हमने इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x हमारे पास हो जाएगा 10 + 3y। अब ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट इन, ये इक्वेशन 3 हो गई, सब्स्टिट्यूट थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास ये है। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 10 + 3y - 7y = -30। ये हो जाएगी -4, ये इधर जाएगा -40। तो 4y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। सो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है। सो y की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 10। नाउ इक्वेशन नंबर 3 जो कि हमारे पास ये है, यहाँ पे पुट करेंगे x = अब नाउ फ्रॉम थर्ड से x = 10 + 3, y की वैल्यू है 10 + 30 दैट इज़ 40। x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज़ 40 years एंड सन की है, सन इज़ 10 years। सो प्रेजेंट में जो जैकोब की एज है 40 years है और सन की एज है 10 years। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।